अस्सलाम वालेकुम। अदनान रिटेल चैनल में खुशामदीद। आज हम DHA फेज़ 11 लाहौर की बात करेंगे, जो DHA रहबर भी कहलाता है। इसकी लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन कहाँ वाक़ है, इसमें सेक्टर्स की बात करेंगे, कितने सेक्टर्स हैं, और इसमें सेक्टर 4 की बात करेंगे। सेक्टर 4 में क्या कैटेगरी है, क्या कटिंग है, कितने ब्लॉक्स हैं और क्या क्या रेट्स हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। DHA फेज़ 11 जो कि DHA रहबर कहलाता था, इसके 4 फेजेस हैं, 4 सेक्टर्स हैं जो कि डिफेंस रोड पे वाक़ है। यानी अगर आप शौक़ खानम से जाते हैं तो तकरीबन शौक़ खानम से 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको DHA रहबर मिलता है, जो कि वेलेंशिया टाउन के बिल्कुल साथ है। एक तरफ इसके डिफेंस रोड है और दूसरी तरफ रिंग रोड है। यानी रिंग रोड और डिफेंस रोड के सेंटर में जो है DHA रहबर है, खैबर अमीन और DHA रहबर, ये रिंग रोड और डिफेंस रोड के साथ है। डिफेंस रोड की इस तरफ वेलेंशिया टाउन है, नेस पार्क है, IP टाउन है, और डिफेंस रोड के इस तरफ जो है DHA रहबर खैबर अमीन है। उसके बाद रिंग रोड है, रिंग रोड के बाद जो है वो लेक सिटी है। तो लेक सिटी इंटरचेंज से इसकी लोकेशन तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। डिपेंड करता है सेक्टर 1 में है, सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में, सेक्टर 4 में। जो पाइन एवेन्यू जा रही है, इसमें जो पहला गोलचा कराता है शानू बाबा जो है राउंड अबाउट जो कहलाता है, चौक कहलाता है, उसमें सेक्टर 1 है जहाँ पे मैकडॉनल्ड भी बना हुआ है। और अगर आप वहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं डिफेंस रोड पे, तो आपके राइट साइड पे सेक्टर 2 आ जाता है, और उसके बाद सेक्टर उसकी बैक पे सेक्टर 3 है जो कि हेलो की गार्डन कहलाता है। और उस डिफेंस रोड पे ही रहें तो उसके बाद सेक्टर 4 आ जाता है। यानी IP टाउन और नेस्ट पार्क के ऑपोजिट जो है डिफेंस रोड, मेन डिफेंस रोड के ऊपर ये जो है सेक्टर 4 कहलाता है। सेक्टर 4 के 3 ब्लॉक्स हैं, Q, R और S। अब इसके हवाले से इसमें कैटेगरी ये है कि Q ब्लॉक में आपके पास 5 मरले और 10 मरले प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल, और 4 मरले और 8 मरले कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और S ब्लॉक में सिर्फ 5 मरले कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स नहीं हैं। और अगर हम R ब्लॉक की बात करें तो R ब्लॉक में 5 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और कमर्शियल प्लॉट 4 मरले और 8 मरले की कैटेगरी है। रेट्स की बात करें तो S ब्लॉक में सबसे कम रेट्स हैं। यानी इन्वेस्टमेंट के हवाले से और आपको मिनिमम रेट्स के हवाले से, और अगर DHA में पोजेशन वाली जगह आप लेना चाहते हैं, क्योंकि DHA वो सोसाइटी है जहाँ पे इजीली आपको बैंक लोन भी मिल जाता है। अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं, आपको अप्रूव्ड है, और तो आप जो है वो DHA किसी सोसाइटी में आसानी से ले सकते हैं। लेकिन वो DHA की सोसाइटी में भी बैंक वालों की शर्त ये होती है कि वो ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली जगह हो, सिर्फ फाइल्स पे लोन नहीं मिलता DHA में भी। तो ये DHA रहबर का जो सेक्टर 4 है, इसमें पोजेशन आ चुका हुआ है और घर स्टार्ट हो चुके हैं। S ब्लॉक में 2 घर स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह R ब्लॉक में भी 2 घर स्टार्ट हो चुके हैं। पोजेशन Q, R, S तीनों ब्लॉक्स को मिल चुका है। तो इसमें बाज़ जो है वो बैंकर हज़रात हैं, उनकी जो लोन लिमिट है वो बहुत कम होती है, तो उनको बाकी सोसाइटीज़ में या तो लोन नहीं मिलता, ऐसी सोसाइटीज़ में प्लॉट आ रहा होता है, मिल रहा होता है, या घर मिल रहा होता है जहाँ लोन नहीं मिलता, या अगर लोन मिल रहा होता है तो उनकी लिमिट से एक्सीड कर जाता है, वो सोसाइटी के रेट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सेक्टर 4 में जो है ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चूँकि अभी नया अभी पोजेशन आया है, अभी मार्केट में भी थोड़ा सा स्लम्प है, तो इस टाइम उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। या जिनके पास सेविंग रखी हुई है और वो चाहते हैं कि हाफ में मतलब जो है वो करोड़ में 5 मिलियन के अंदर या 6 मिलियन में हम बड़ा अच्छा प्लॉट ले लें, या 4 मिलियन में इवन के हम प्लॉट ले लें, तो 4 से 4.5 मिलियन में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। तो S ब्लॉक में सबसे अच्छी मतलब अट्रैक्शन वाली ब्लॉक है मिनिमम बजट वालों के हवाले से, कि यहाँ पे आपको जो प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 32-33 लाख से लेकर 55 लाख के दरमियान आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ पे अभी जो रेट चल रहे हैं, हालांकि डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि डेवलपमेंट चार्ज चल रहे होते हैं तो कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस अलग अलग कंसीडर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस अलग अलग कंसीडर होते हैं। तो डेवलपमेंट चार्जेस की बात की जाए तो वो तकरीबन 5 मरले पे 11,80,000 है, और 10 मरले पे 17,50,000, यानी 17.5 लाख। तो अगर हम 5 मरले प्लॉट की बात करें तो 5 मरले का प्लॉट 32 लाख से लेकर 55 लाख तक मैंने आपको S ब्लॉक मिल जाता है। लेकिन इसमें आपने 11,80,000 डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करना नहीं भूलना। यानी अगर आप 32 लाख का प्लॉट लेते हैं तो आपको वो 32 के बजाय 43,80,000 के पड़ेगा, यानी 44 लाख के करीब पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 35 का लेते हैं उसमें 11,80,000 ऐड कर लें, 50 का लेते हैं उसमें 11,80,000 ऐड कर लें, तो टोटल अमाउंट इसमें होती है। डील जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे होती है। तो S ब्लॉक में सबसे कम रेट्स हैं, यहाँ आपको 32-33 लाख से लेकर 55 लाख से में प्लॉट मिल जाता है। फिर इसके बाद आते हैं Q ब्लॉक में।
क्यू ब्लॉक में 38-40 लाख से लेकर आपको 65 लाख के दरमियान 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, पोजेसन वाला प्लॉट। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। तो और 10 मरले का प्लॉट की अगर हम बात करें तो 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 65 लाख के दरमियान आपको मिलता है। यानी करोड़ रुपए में अगर आप प्लॉट ले लेते हैं तो उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा अलग से ऐड होंगे, यानी 17 लाख रुपये अलग। मिसाल तौर पर आप करोड़ का प्लॉट लेते हैं तो आपको 1 करोड़ 17 लाख रुपये, 17,50,000 देना होगा, फिर आप वो प्लॉट की डील मुकम्मल कर सकते हैं। बाकी जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स इसके अलावा है, यानी जो DHA के सोसाइटी ऑफिस के चार्जेस हैं उसमें गवर्नमेंट के भी इंक्लूड हैं, सोसाइटी फ़ीस भी इंक्लूड होती है, तो सारे मामला उसके अंदर है। तो इसमें 5 मरले में डेवलपमेंट चार्ज 11,80,000 और 10 मरले में 17,50,000। अब जो है हम आर ब्लॉक की बात करें, अभी हम रेजिडेंशियल की बात करें, इसके बाद हम कमर्शियल के रेट्स की डिस्कस करते हैं। तो रेजिडेंशियल में आर ब्लॉक में जाएंगे। आर ब्लॉक अगर आप डिफेंस रोड से गेट नंबर 5 से एंटर होते हैं, पहले गेट से, यानी अगर आप वेलेंशिया से आप निकले डिफेंस रोड पे और लेफ्ट हो गए हैं, डिफेंस रोड पर जा रहे हैं टूवर्ड फिरोजपुर रोड, तो राइट साइड पे आपको सेक्टर 2 गुजरा, उसके बाद अब सेक्टर 4 आएगा। तो सेक्टर 4 जो है इसमें गेट नंबर 5 पहले आता है, अब टोटल का पंप भी बना हुआ है, वहाँ से अब आप राइट में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आर ब्लॉक है, आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आर ब्लॉक में जब आप एंटर होते हैं तो आर ब्लॉक सबसे मतलब प्राइम लोकेशन है डिफेंस रोड करीब, इसलिए इसके रेट भी थोड़े से हाई हैं। यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट तकरीबन आपको 45 लाख से स्टार्ट होगा और 70 लाख दरमियान जाएगा। लोकेशन टू लोकेशन है, अवेलेबिलिटी का रेट है, उस टाइम जो क्लाइंट की नीड का रेट है, सेलर की उस हवाले से रेट है, लेकिन एवरेज रेट तकरीबन जो है 45 लाख से लेकर 70 लाख दरमियान वेरी करता है। तो इसमें भी 11,80,000 अलग से ऐड होंगे। अच्छा, अगर अब हम जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स की बात करते हैं तो क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट्स हैं, एस ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट्स नहीं है। क्यू ब्लॉक में 4 मरले और 8 मरले कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इसी तरह आर ब्लॉक में भी 4 मरले और 8 मरले कमर्शियल प्लॉट्स हैं। जो क्यू ब्लॉक में 4 मरले कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसका रेट तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख 75 लाख है, यानी 1.25 करोड़ से लेकर जो है 2.5 करोड़ तक, तकरीबन जो है 2.25 करोड़ तकरीबन, आप समझ लें 2.5 करोड़, डिपेंड करता है लोकेशन। तो 1.25 से 2.25 अगर आप एक एवरेज रेट लगा लें तो इसका रेट जो है इस तरह जाता है। 1.25 से 2.25 करोड़ में आपको 4 मरले का क्यू ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी क्लियरेंस करता चलूँ, बात को क्लियर करते चलूँ, यहाँ पर भी ये कॉस्ट ऑफ लैंड पर डील होती है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि अभी चूँकि डेवलपमेंट स्टार्ट मतलब पोजेसन और इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, इसलिए अभी इनिशियल स्टेज है, इसलिए यहाँ पे अभी कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट मर्ज नहीं है। मतलब 5 मरले का प्लॉट या 10 मरले या कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, आपको वो ऑलरेडी उसके लिए भी डील नहीं होती, जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड पे डील होती है और जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बायर ने अलग से पे करने होते हैं। यहाँ पे भी 4 मरले का प्लॉट अगर आप 1 करोड़ 70 लाख का लेते हैं तो उसमें 32 लाख रुपये आप अलग से डेवलपमेंट चार्जेस के ऐड करेंगे 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर 1 करोड़ 70 लाख का लेते हैं तो आपको 2 करोड़ 2 लाख का पड़ेगा वो। इसी तरह अगर आप 2 करोड़ का लेते हैं तो 2 करोड़ 32 लाख का पड़ेगा। तो इस तरह आपको इसमें ऐड कर लेना चाहिए। फिर अगर 8 मरले की बात करें तो क्यू ब्लॉक में जो 8 मरले की कटिंग है उसमें बड़ी अट्रैक्शन है, बड़ा चार्म है कि आपको 2.25 करोड़ से लेकर 4-4.5 करोड़ के दरमियान आपको 8 मरले का मिल, यानी इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है लोकेशन टू लोकेशन। लेकिन बहरहाल 8 मरले की कमर्शियल जगह आपको 2.25, 2.5, पौने 3 करोड़ के दरमियान मिनिमम मिल जाती है। इससे फिर लोकेशन अगर आप अच्छी मांगेंगे तो आपको उस वाले से रेट में ऐड होता चला जाएगा। और इसमें 8 मरले के डेवलपमेंट चार्जेस 53 लैक्स हैं जो कि अलग से ऐड होंगे। और आर ब्लॉक की बात करें तो आर ब्लॉक में 4 मरले कमर्शियल तकरीबन 1.25 से 2.25 के दरमियान तकरीबन यही एवरेज रेट है यहाँ पे। और जो 8 मरले का वो चूँकि मेन पर ही है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, स्टार्टिंग में है, इसलिए उसकी रेट काफ़ी हाई है। वो शुरू ही 4, पौने 4, 4.25, 4.5 में ये एवरेज रेट है। तो 4, 4.5 एवरेज आप लगा लें, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अवेलेबिलिटी, क्लाइंट की नीड और जो है टर्म्स के वजह से। तो ये जो है DHA रहबर सेक्टर 4 के रेट से। सेक्टर 4 में तीन ब्लॉक्स हैं, QRS। क्यू ब्लॉक में आपको एस ब्लॉक में सॉरी आपको सबसे कम रेट्स मिलते हैं, यानी आपको 32, 33 लाख से 55 लाख से रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है 5 मरला, और उसमें 11,80,000 अलग से ऐड हैं। क्यू ब्लॉक में आपको 5 मरले का प्लॉट 38-40 लाख से लेकर 65 लाख दरमियान मिलता है। यहाँ पे भी जो 5 मरले के 11,80,000 अलग से ऐड हैं। और अगर 10 मरले की बात की जाए तो आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 65 लाख में मिलता है, और इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी अलग से 17,50,000 अलग से ऐड हैं। और अगर हम जो है आर ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पे 45-50 लाख से लेकर 70 लाख के दरमियान आपको 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। यहाँ 11,80,000 अलग से ऐड होते हैं। 4 मरला कमर्शियल क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक में मिलता है। जो क्यू ब्लॉक में 4 मरले का कमर्शियल है वो तकरीबन जो है आपको 1.25 से 2.25 के दरमियान,
और 8 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 4 साढ़े 4 करोड़ रुपये में मिलता है। और आर ब्लॉक में जो 4 मरले का कमर्शियल है वो भी तकरीबन 2.25 से लेकर जो है पौने 2 से लेकर 2.25 2.5 करोड़ के दरमियान। और अगर 8 मरले की बात की जाए तो 8 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 4 करोड़ पौने 4 करोड़ 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ तकरीबन ये आपको जो है मिलता है। और इन सब में डेवलपमेंट चार्जेस अलग से ऐड हैं। 4 मरले के डेवलपमेंट चार्जेस कमर्शियल के 32 लाख और 8 मरले के 53 लाख रुपए हैं। और ये वो डेवलपमेंट चार्ज जो कि फाइनल हो चुके हैं, अब मजीद इसमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। पहले ये थोड़ा सा था लोगों में कन्फ्यूजन कि जो है शायद डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो अलग से ऐड होंगे और इस मतलब मज़ीद उसमें इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी हवा चली थी कि शायद जो है वो बाकी सोसाइटीज़ ने डेवलपमेंट चार्ज के रेट बढ़ाएं तो DHA वाले भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। DHA रैपर सेक्टर 4 के जो डेवलपमेंट हो गई है वो फाइनल है इस टाइम, और इसमें मजीद आपने सोसाइटी को एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना। जो डिसाइडेड रेट्स हैं 11,80,000 17,50,000 32 लाख 53 लाख ये आपको यही देने, इसके अलावा मजीद सोसाइटी इंक्रीज़ नहीं कर रही। तो मैं समझता हूँ ये इन्वेस्टमेंट की वजह से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी चीज़ मिल सकती है। और अगर आप लोन पे लेना चाहें या छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बड़ा अच्छा चांस है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं, मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तो मज़ीद कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।